तो जब तक स्वयं आत्म खाली डेफिनेशन लिख लेता है, तो आज का हेडिंग होगा, तुम लोग भी उतार लो, इक्वल सेट्स। ओके, लेट ए एंड बी be any two sets let a and b be any two sets, then a and b are said to be equal if they have exactly same elements, if they have exact तो same elements। हाँ, बोलो। तो इसको एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी डायरेक्ट नहीं लिख सकता वो तो नंबर ऑफ इतना एलिमेंट्स इक्वल एक्सप्लेन हो नहीं गया ना, करके? वो तो इक्विवेलेंट सेट बन गया। वही फर्क है, हम वही बताने जा रहे हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल साइड में लिख रहा है, तुम लोग मत उतारना। ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है। क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, हाँ सो दे आर इक्विवेलेंट सेट। बट क्या ए और बी में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है? देखो, ए में 1 है, क्या बी में 1 है? ना। तो कहाँ हुआ एग्जैक्ट सेम एलिमेंट? गलत है, तो ये इक्वल नहीं है। अगर ये मान तो लो कि, एग्जैक्ट सेम होना से तो ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू ए वाला बात ही हो गया। हाँ वही तो, वही कहानी है और कुछ नहीं है। अगर हम ये 4 2 को 3 देता, अब तुम देख सकता ए और बी में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है, 4 4 2 2 3 3, हाँ या ना? तब भी दो हाँ सेट को इक्वल बोला तो जाता है। एक हिसाब से इम्प्रॉपर सबसेट नहीं हो गया? हाँ हुआ, तो वही अब सबसेट का फॉर्म में डेफिनेशन लिखता है। देखो, दैट इज ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, और बी भी ए का सबसेट हो गया, मतलब क्या बात, दोनों एक दूसरे का अंदर है, तो ऑब्वियस बात है बराबर ही होना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? हम ए सबसेट ऑफ बी बोला मतलब ए बी का अंदर है, पर हम बी सबसेट ऑफ ए भी बोले मतलब बी भी ए का अंदर है। तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों इक्वल हो। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना? बहुत जगह ऐसे भी लिखता है, ऊपर वाला सबसेट नीचे वाला को सुपर सेट बोलता है। हम बता रहे हैं सुपर सेट क्या है, मतलब बी सबसेट ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन उतार लो, कोई डाउट है तो देखो पहले इस डेफिनेशन में। तो इक्वल तभी बोलेगा जब ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, यानी कि आगे तुमको मिलने वाला है वो जब आएगा आई ऑपरेशन। अगर हमको कोई भी दो चीज को इक्वल दिखाना है, हमको बस यही दिखाना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। अगर हमको कोई भी दो चीज को इक्वल दिखाना है, हमको क्या दिखाना पड़ेगा? कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। हमको यही दिखाना है। क्लियर है ये डेफिनेशन? व्योम आदित्य? हाँ सर। ठीक है, सुपर सेट बोल के हेडिंग दे देगा, जैसे सबसेट है वैसे सुपर सेट भी होता है। डेफिनेशन नहीं लिखना है, सिंपल ये समझो, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, मतलब बी बड़ा है, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और कुछ नहीं। यानी कि जैसे उल्टा कर देता है, सिंबल उल्टा बन गया, और कुछ नहीं। ए बी का सबसेट है मतलब बी ए का सुपर सेट है, वही मतलब बी बड़ा है। सबसेट मतलब ए छोटा है, सुपर सेट मतलब बी बड़ा है। तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, खत्म, यही है। इसलिए देखो ऊपर वो सिंबल दे दिया, जो सबसेट और सुपर सेट एक साथ ही हो गया। ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट हो गया। तो यही सुपर सेट होता है, कहीं भी यूज नहीं होगा सुपर सेट, उतना टेंशन मत लो।
इतना लिख लो और होते ही हमको बोलो। नेक्स्ट आएगा हम लोग पावर सेट। पर पावर सेट आने से पहले हम कल वाला ही डेफिनेशन थोड़ा रिमाइंड करवा देता है, उसी में पावर सेट का आंसर छुपा है एग्जाम्पल के साथ। अगर ए का वैल्यू 1,2,3 है, ए सेट को बता सकेगा नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है? हम फॉर्मूला लिखाया था छः नहीं वो टू क्या पावर था। एम विच इज 2 पावर 3, हाँ या ना, याद है? एक किसी को याद है ये? ठीक है ना फॉर्मूला। अब वो सबसेट्स हाँ क्या क्या है कैसे निकालेगा? एक तो हम बोला 5 कंफर्म होता है, दूसरा सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, चलो 1 ले लेता है, 2 ले लेता है, 3 ले लेता है, ऑब्वियसली ये सबसेट है। अब दो दो करके ले लेता है, दो दो करके 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 3 आएगा। और तीन तीन करके लेगा, वो खुद यही है ना, तीन तीन में तो खुद यही आता है। तो तुम काउंट करो तो कितना सबसेट बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया 8। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? कोई डाउट? तो ये जो सबसेट्स है, इसी को अगर इसी का कलेक्शन को अगर हम सेट बना दे, इसी को पावर सेट बोलता है, डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट ए। हम रिपीट करता है, ये जो हमको सबसेट का कलेक्शन मिला ना, इसी को कलेक्ट करके एक सेट का अंदर डाल दिया। ये सबसेट का कलेक्शन को ही हम सेट का अंदर डाल दिया, उसी को पावर सेट बोलता है। कोई डाउट? दैट मीन्स अगर हम पावर सेट का डेफिनेशन लिखेगा, क्या लिखेगा? इट इज द कलेक्शन of subsets of a set, of all subsets of a set. It is the collection of all subsets of a set. तो यही मेरा पावर सेट का डेफिनेशन है, एग्जाम्पल ऊपर लिख ही दिया। तो एन ऑब्वियस सा बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वही होगा नंबर ऑफ सेट्स विच इज 2 पावर एम या 2 पावर एन, कुछ भी लिख लो। हम जो भी लिखा है फॉर्मूला की बात है, 2 पावर एम लिखो या एन लिखो, जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो चेक करो, समझ में आया पावर सेट क्या है? कुछ नहीं किया हम, क्या क्या? कलेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट्स को कलेक्ट कर लिया, सारा सबसेट्स को कलेक्ट कर लिया। फू, ठीक है। कोई डाउट? स्वयं का 10 मिनट हो ही गया अभी तक। ये लिखना होता है हमको बोलना। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। स्वयं अभी तक नहीं आया। हेडिंग दे दो यूनिवर्सल सेट। अरे हम देना क्या, यही लिख लो बेटा, ये देखो यूनिवर्सल सेट, यहाँ से लिख लो और खाली यही डेफिनेशन लिख दो। ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन ए गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय जाई और यू। इस सिंबल को एक बार भूल जाओ, यू ही याद रखो, बस ध्यान रखो जाई, इसको जाई बोलता है, पर ये यूज नहीं करने से भी चलेगा, यू बोल के याद रखो। इट इज अ काइंड ऑफ पेरेंट सेट, हम एग्जांपल देके बता रहे हैं, हम एग्जांपल देके बता रहे हैं। तो देखो सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन इन ए गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, और हर प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट अलग हो सकता है, हर प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट अलग हो सकता है। यूनिवर्सल मतलब यही मेरा दुनिया है, कहने का मतलब वो है। तो हमें एग्जांपल से बताता है, अगर ये हो गया तो बोलो हम स्विच करेगा, डेफिनेशन लिख लिया तो बोलो हम स्विच करता है बोर्ड। लिख लिया डेफिनेशन। A set that contains all the elements under consideration in a given problem is called universal set.
इट इज डिनोटेड बाय जाई और यू। खत्म। स्विच कर ले बोर्ड। व्योम हर्ष आदित्य स्विच करें। हाँ सर। ठीक है, तो देखो हाँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोचो, हम मान लो एक सेट लेते हैं यू, 1 2 3 4 5 डॉट 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 20। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 से 20 ही मेरा यूनिवर्सल सेट है। 20 का बाहर का, 1 का इस साइड का, हमको उससे मतलब नहीं है। तो हम जो भी सेट लेगा, ए लो, बी लो, सी लो, सब इसी का सबसेट लेगा। अब इसका जो भी सेट लेने वाला है उसमें 20 के बाद यानी कि 21 22 नहीं आएगा, या -1 -4 ये सब कुछ नहीं आने वाला। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है, यही मेरा पेरेंट सेट है। हमको जो भी काम करना है इसी यूनिवर्सल सेट में काम करेगा। जो भी क्वेश्चन देगा सब इस यूनिवर्सल सेट का बेसिस में देगा। तो जो भी एलिमेंट्स होगा ए बी सी डी ई एफ में, सब इस यू का एलिमेंट का अंदर से ही होगा। यही मेरा पेरेंट है, यही मेरा दुनिया है। कोई डाउट? जब एग्जाम्पल आएगा तो अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, तो अब मतलब यू में एलिमेंट्स भी ज्यादा होगा बाकी सबसे। हाँ, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स यू में ही होगा। अब यू हम 1 से 20 लिया, यू नेचुरल नंबर भी हो सकता है, यू रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यस। ये जो आप यू का एग्जांपल लिया वो एन का यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया ना वो। हाँ डेफिनेटली। हाँ। अगर तुम यू को सिंपल एक सेट लेता, यूनिवर्सल नहीं समझ के, 1 से 20, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, सपोज यू एक डैश ऐसे नाम देते हैं, सपोज कैपिटल एक्स, तो वो मेरा एन ही है डेफिनेटली। तो एक एग्जांपल और ले लेता है, देखो बुक में अच्छा एग्जांपल दिया है। ऑब्वियसली अगर मैं एक सेट लेता है एक्स, जैसे कि अर्थ एंड मार्स, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन होगा? हम लोग का प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। को डाउट? ठीक है ना? तो वैसा ही है काइंड ऑफ। अब एक और डिफाइन करता, उससे तुमको पता चल जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको डिनोट करता है ए बार, ए डैश और ए सी और ए बार। कोई भी सिंबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डैश और ए कंप्लीमेंट मतलब ए सी और ए बार, ये तीनों सिंबल कंप्लीमेंट का ही है। दैट मीन्स एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल बताता है। मान लो यू इज द यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6, A is 2 4, then A complement will be elements not present in A। complement of set होता है elements not present in A। अब बताओ कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? यूनिवर्सल। 1 3 5 6। बस यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में होना पड़ेगा, 1 3 5 6, क्योंकि मेरा दुनिया पूरा यही है। अब अगर इसमें 2 4 है तो जो बच चुका वो मेरा कंप्लीमेंट है। कोई डाउट? एक और एग्जांपल ले लो। मान लो इस बार यूनिवर्सल सेट मेरा नेचुरल नंबर होता पूरा का पूरा। इस बार ए ले रहे हैं हम 1 से लेकर 10 तक, तो मेरा जो ए बार होगा ये होगा 11 12 13 डॉट 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 कंटिन्यू होता जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। मतलब इस 10 को छोड़ के जो बच चुका वही मेरा कंप्लीमेंट है। तो इस बार ये अलग आया क्यों? क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट अलग था। तो समझ में आ गया ना यूनिवर्सल सेट क्या है, कैसे काम कर रहा है? तो डेफिनेशन यही है, द एलिमेंट्स not present in A, sorry, the collection of elements, the collection of elements not present in set A is called complement of set A, is called complement of set A। कोई डाउट complement का डेफिनेशन में?
चेक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, चेक कर लो। चलो नेक्स्ट राइटिंग दो, नोट करके लिख दो, कोई बात नहीं। अब सबसेट के बारे में पता ही चल गया तो तुम देखो सबसे बड़ा सेट कौन होगा, रियल नंबर होगा, आया ना। तो तुम देखना अगर हम ये लिखता है तो गलत है क्या, एन इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, कोई प्रॉब्लम किसी को। नहीं सर। एंड इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल, रैशनल। एंड रैशनल इज ए सबसेट ऑफ हाँ। रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम। नहीं, एकदम नहीं। एंड ऑब्वियसली क्यू कंप्लीमेंट ऑब्वियसली इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। अब देखो यहाँ हम तुमको ये बता देता है, हम लोग को मालूम है क्लास 10 में भी पढ़ा था, एक रियल नंबर में या तो रैशनल होता है या तो इरेशनल होता है, हाँ या ना। अगर रैशनल को तुम सेट ए मानता है तो जो रैशनल नहीं है वो ए कंप्लीमेंट हुआ ही नहीं हुआ, यानी कि इरेशनल। समझ रहा है हर्ष व्योम, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, जो नंबर जो एलिमेंट्स ए में नहीं है, इफ ए इज रैशनल तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, जो रैशनल नहीं है यानी कि इरेशनल, कोई डाउट। नहीं। तो तो इससे वापस बोलना, मतलब जो रैशनल है उसका वापस बोलना, समझा नहीं हम। इससे पहले तुम कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन देख लो। ये कॉम्प्लीमेंट क्या? मतलब क्या होता है, मान लो u 1 2 3 4 5 6 है, अब a 2 4 है, तो ए कंप्लीमेंट होता है जो ए में नहीं है। अब इसमें से देखो ए में कौन कौन सा नहीं था, 1 3 5 थ्री 6, फाइव बस वही कॉम्प्लीमेंट है। तो वैसे अच्छा, ही ठीक है, समझ। रियल नंबर में अगर ए को रैशनल मान लेता है तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, जो रैशनल नहीं है यानी हाँ, कि इरेशनल, ठीक है। ठीक है सर। हाँ बस सर, समझ गया। वही। अब नेक्स्ट सेटिंग दो इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, यहाँ पे कैसे लिखा है बुक में, ओके ठीक है। तो मैं एक सेट डिफाइन करता देखो, ए x such that x belongs to R and a less than x less than b। इसका मतलब क्या है, x एक ऐसा रियल नंबर है जो a और b का बीच में लाई करता है, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मत लिखना तुम लोग, हाँ ऐसे सोचो, x such that x belongs to R 0 लेस देन x लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, 0 से लेके 1 का बीच जितना भी नंबर है, नॉट ओनली इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, जितना भी है 0 0.1 0.001 जो भी नंबर है सब आएगा या नहीं आएगा। अगर रियल नंबर में प्लॉट करें, रियल नंबर लाइन में ये 0 ये 1, यानी कि 0 और 1 का बीच का सारा नंबर, 0 और 1 को छोड़ के, सॉरी 0 और 1 को छोड़ के, क्योंकि हम इक्वलिटी नहीं लिया, तो इसको बोलता है इंटरवल, जहां पे दो नंबर का बीच में तुम बाकी सारा नंबर ले रहा है, उसी में इंटरवल आता है। तो इंटरवल हमेशा रियल नंबर का ही सबसेट होता है, ठीक है, ओके। हाँ सर। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कैसे करता है, इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू ए कोमा बी। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है जो ए और बी इंक्लूडेड नहीं है और बाकी सारा नंबर ए कोमा बी का बीच में है। ओपन ब्रैकेट का मतलब यही है कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। अब इसको जब नंबर लाइन में बैठाएगा तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर लाइन में हम दिखा रहा है 0 1, तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करेगा, देखो 0 के ऊपर एक सर्कल बनाएगा, 1 के ऊपर एक सर्कल बनाएगा, सर्कल डिनोट करता है कि 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, फिर इसके से जोड़ देगा, मतलब 0 और 1 का बीच का नंबर है। सर्कल डिनोट करता है कि 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो तुम ऊपर भी दे सकता है या फिर इसे इसके ऊपर भी बना सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर्कल डिनोट कर रहा है कि 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। नंबर 2। सर हाँ, ये वापस समझाओ, नहीं समझा। अरे सर, ओपन ब्रैकेट मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ए और बी का बीच का सारा नंबर एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, जैसे कि हम ऐसे लिखता है 0,1 मतलब 0 और 1 का बीच का सारा नंबर। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो इसको हम यहाँ पे नाम देता है ए, इसको नाम देता है बी। सिमिलरली नंबर 2, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इस बार हम इक्वलिटी ले रहे हैं, मतलब इस बार ए और बी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। दैट मीन्स बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकता है। इंक्लूडेड के लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट डिनोट करता है, ए कोमा बी, और नंबर लाइन में कुछ ऐसे बनाएगा ए बी, और इस बार सर्कल बना के इसको पूरा सर्कल कर देगा, ओपन सर्कल नहीं रखेगा। मतलब ऊपर ओपन वाला में क्या रख रहा था, देखो खाली रख रहा था सर्कल को, और क्लोज्ड वाला में सर्कल को क्लोज्ड रखा, पूरा भर दिया, तो वो डिनोट करता है ए और बी इंक्लूडेड है। तो नंबर 1 और नंबर 2 में यही फर्क है, नंबर 1 में ए और बी इंक्लूडेड नहीं था, नंबर 2 में ए और बी इंक्लूडेड है। कोई डाउट? नहीं सर। नंबर 3, सी, हम बस ऐसे नाम दे रहे हैं रैंडम, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए तो इंक्लूड है पर बी नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेगा हम लोग, सिंस ए इंक्लूड है तो ए का साइड में क्लोज ब्रैकेट, सिंस बी इंक्लूड नहीं है तो बी का साइड में ओपन ब्रैकेट, और नंबर लाइन में क्या देगा, वैसे ही सेम कहानी, ए बी। तो देखो ए इंक्लूड है तो पूरा गोल सर्कल, बी नहीं है तो ओपन सर्कल, और जोड़ दिया। ऊपर वालों में लिख देना, इसको क्लोज इंटरवल बोलता है, इसको क्लोज इंटरवल बोलता है, वो उससे भी ऊपर ओपन था, वो लिखा है। नंबर 3 को बोलता है हाफ ओपन इंटरवल या फिर लेफ्ट ओपन इंटरवल। ये लेफ्ट सॉरी राइट है ना, ये राइट ओपन है, इसको बोलेगा राइट ओपन इंटरवल, राइट ओपन इंटरवल, बिकॉज राइट साइड ओपन है। सिमिलरली नंबर 4 क्या होगा, कौन बता सकेगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड इस बार ए इंक्लूडेड नहीं है पर बी है। ए हाँ नहीं ओपन होगा और बी क्लोज्ड होगा। बस, तो मतलब डी इक्वल टू ए साइड ओपन बी ओपन। साइड क्लोज्ड, और नंबर लाइन का भी खेल वही है, ए साइड ओपन बी साइड क्लोज्ड, तो इसको बोलेगा लेफ्ट ओपन इंटरवल, इसको बोलता है लेफ्ट ओपन इंटरवल, या हाफ ओपन इंटरवल भी बोला जाता है दोनों को। 3 और 4 को हाफ ओपन इंटरवल बोलता है, पर पर्टिकुलर डिनोट करने के लिए राइट ओपन लेफ्ट ओपन। तो ये 4 बना लो। ये 4 बना लो, मतलब लिख लो फटाफट। चलो, अब इन सबको बोलता है फाइनाइट इंटरवल, बिकॉज ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक है। तो ऑल द अबव आर फाइनाइट इंटरवल ऑफ लेंथ b माइनस ए, सब में, क्योंकि ए से बी तक है तो उसका सबका लेंथ सेम है b माइनस ए। तो ऑल द अबव आर फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट ऑफ नहीं, फाइनाइट इंटरवल ऑफ लेंथ, हम क्या लिख रहे हैं, ऑफ लेंथ b माइनस ए, all the above are finite interval of length b minus a, that for example 0,1 का भी जो लेंथ होगा ये क्या होगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, 0,1 इसका भी लेंथ 1 ही होने वाला है,
इसका भी लेंथ 1 होने वाला है और इसका भी लेंथ क्या होगा, 1 होगा। एक और एग्जांपल लेना चाहता है तो 2,5, 2 से 5, इसका लेंथ क्या होगा, 5 - 3 विच इज 2। ये हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा है, ये लिखने का तरीका नहीं है रे, हम बस समझाने के लिए लिख रहा है। फिर -2 से 3, इसका लेंथ क्या होगा, 3 माइनस ऑफ -2 मतलब 5। तो ये हो गया लेंथ। और ऑल दिस आर फाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल भी बता रहा है, ये एग्जांपल लिख लो। और एक चीज तुम गौर करने वाला है, तुम देखना सही है या गलत। नोट, ओपन ब्रैकेट a, b इज ए सबसेट ऑफ क्लोज ब्रैकेट a, b। सही है या गलत? क्या ओपन ब्रैकेट का सारा एलिमेंट क्लोज ब्रैकेट में है? है। सिमिलरली ओपन ब्रैकेट a, b is also a subset of open a, ये b closed। फिर ओपन ब्रैकेट a, b, अच्छा ये नीचे वाला ये हटा दो, प्रॉपर थोड़ी है, इज ए सबसेट ऑफ इधर वाला भी। एक और लिख सकता है, ओपन a, b closed is also a subset of closed का। और सेम कहानी फॉर दिस। एक बार चेक कर लो क्या ये हम सही लिखा है या गलत लिखा है, और उतार लो साथ साथ। अच्छा एक चीज और नोट कर लो ऊपर, ये दोनों में ही, इसको एक और नाम दे सकता है। पहले क्लोज है ना, तो इसको क्लोज ओपन इंटरवल भी बोलता है, पहला क्लोज बाद में ओपन। एंड सिमिलरली नीचे वाला पहले ओपन है ना, तो ओपन क्लोज इंटरवल भी बोलता है। हम बस बता दिया ताकि कहीं पे मिले तो प्रॉब्लम ना हो। राइट ओपन इंटरवल बोल सकता है, क्लोज ओपन इंटरवल बोल सकता है, तुम ऐसा भी बोल सकता है लेफ्ट क्लोज इंटरवल, पर वो हम देखा नहीं यूज होते हुए, हम राइट ओपन और लेफ्ट ओपन ही देखा, तो वही बेहतर है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग इनफाइनाइट पे, तो नंबर 5 में देखो, सपोज e इक्वल टू x such that x belongs to R and x greater than a। अब x a से बड़ा है पर किससे छोटा है, हम कुछ बोला है, तो इसको डिनोट करेगा कुछ ऐसे, a, इंफिनिटी। और इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, याद रखना, ठीक है। नंबर लाइन में प्लॉट करेगा तो कुछ ऐसे ही करेगा, a ओपन और ये पूरा बना दो, खत्म। अब देखो हमको भैया हाँ, अगर कभी ऐसे एग्जाम में करने आ गया तो हम लोग ऐसे लाल पीला पेन तो लेके जाएगा नहीं। तुम लोग पेंसिल से करना, तुम लोग का पेंसिल से हो जाएगा। अच्छा पेंसिल से बना के जहाँ पे सिलेक्ट करना है देखो उसको ये पेन से कर लाइटली दिया। बनाएगा, हाँ देखो ऐसे करना, ये पतला बनेगा और जब पेंसिल से देगा तो वो मोटा हो जाएगा, समझ अच्छा रहा है? हाँ बस x such that x belongs to R and x greater than equal to a, हम बेकार का ये लिखा रहा है, पर आई थिंक अब तुम लोग समझ ही गए ये क्या होगा। ये क्लोज a, इंफिनिटी, डायग्राम खुद से बना लो। सिमिलरली g और h भी आएगा, x such that x belongs to R and x एक बार लेस देन a और सेकेंड टाइम लेस देन इक्वल टू a, यानी कि इसका g बनेगा, ऑब्वियसली लेस देन है तो इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा, कॉमा a। नंबर 8 में h, और इन सबको बोलता है इनफाइनाइट इंटरवल बिकॉज ये इंफिनिटी तक है। x such that x belongs to R and x less than equal to a, यानी कि h इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, a क्लोज ब्रैकेट, खत्म।
डायग्राम खुद से बना लेगा या हम बनाए? ट्रेन भी मतलब गलत समय आता है। डायग्राम खुद से बना लेगा या हम बनाए? बना लेगा। बस देख लो, इतना तक कोई डाउट है क्या? तो ऑल दिस आर इनफाइनाइट इंटरवल, लिख लो। 5 6 7 8 आर 5 6 7 8 आर इनफाइनाइट इंटरवल, और लेंथ ऑब्वियसली इंफिनिटी है। इनफाइनाइट इंटरवल्स। अच्छा, एक और चीज है, चलो किसी को सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होता है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम बता देता है, देखो याद रखना, ये गोल नहीं देके ऐसे दे सकता है, और क्लोज के लिए सर्कल को हटा के सीधा लाइन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम दिखा देता है, फॉर एग्जाम्पल हम दिखाता है 2,3, इसी में दिखा देता है। तो इसका दो तरीका है, 2 3, इसमें गोल आएगा, इसमें डार्क आएगा, और तुम ये ज्वाइन कर देगा, या फिर ऐसे भी कर सकता है। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा। ओपन है मतलब यहाँ ऐसे ब्रैकेट, और क्लोज है तो यहाँ सीधा लाइन और जोड़ दो, ठीक है। तो ये साइड में कहीं बना लो, आई थिंक सेकंड वाला ज़्यादा बेहतर है तुम लोग के लिए, अगर सर्कल में प्रॉब्लम होता है तो। नंबर 9, इसमें 9 भी ऐड कर देना, 8 9। आई को आर आर ही लिखता है ये। आर रियल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका जो इंटरवल है कुछ ऐसा बनेगा, -∞ टू +∞। तो ये भी मेरा इनफाइनाइट इंटरवल ही है, ये तो पूरा रियल नंबर ही है, नंबर लाइन खत्म। तो एक और चीज याद रखना, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इंफिनिटी इज जस्ट अ सिंबल टू डिनोट लार्ज नंबर। इंफिनिटी मतलब क्या है, कोई नंबर जो बहुत बड़ा है, तो इंफिनिटी इज अ सिंबल, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। देख लो यहाँ तक कोई डाउट है तो। अब बताओ, एग्जांपल्स आज ही करेगा या नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास। सबको एकदम जैसे हाँ भरा है ना। सर हम एकदम 4:30 से लगातार क्लास करते आ रहे हैं इसलिए बोला। अच्छा चलो चलो चलो। सेम हियर एकदम। मेरा तो थोड़ा सा मेरा तो सुबह का 9 बजे से चल रहा था। हाँ, अरे बेचारा लोग कितना पढ़ता है, कितना ट्यूशन करता है, कितना कोचिंग करता है, क्या ही बोलेगा बताओ। वही तो सर। अत्याचार करते जा रहे हैं सब लोग ना। पेटिशन लिखो गवर्नमेंट को, कोचिंग सेंटर बंद करवा दो, सिर्फ विशाल सर का ऑनलाइन क्लास रखो। और कुछ। चलो बाय।